ये देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग का यहाँ पर टॉपिक ये देख सकते हैं, क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का यहाँ फेवरेबल बैलेंस देखने को मिल रहा है पासबुक की तरफ से। दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस देखने को मिल रहा है पासबुक की तरफ से। हम लोग को बोला प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2019। तो हम लोग का रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनेगा? 31 जुलाई 2019 के अंदर। हम लोग को क्या क्या बोला? बैलेंस एज पर बैंक पासबुक बोल दिया 50,000। हम लोग को यहाँ पर 50,000 बैंक पासबुक का बैलेंस बोल दिया। हम लोग को यहाँ पर कुछ बोला नहीं, उसको हम लोग समझेंगे कि फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस से मतलब क्या हो गया पासबुक का? क्रेडिट साइड में 3 checks for ₹6,3937 and 1525 issued in July 2019 were presented for payment in the bank were presented for payment to the bank इन अगस्त 2019। दैट मीन्स हम लोग का 3 चेक था जिसको हम लोग 6,3937 और 1525 इशू किए थे जुलाई 2019 को। पर वो बैंक पेमेंट कब किया? अगस्त 2019 को। दैट मीन्स वो बैंक में अभी तक पेमेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक भरा हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग को देखना हो क्या एडजस्टमेंट होगा। फिर 2 checks of ₹500 and 650 were deposited in the bank but were not entered in the bank passbook by 31 जुलाई 2019। हम लोग का 2 चेक था जिसको हम लोग डिपॉजिट कर दिया बैंक में, पर बैंक उसको अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया है जुलाई 2019 तक। तो उसका भी हम लोग को एडजस्टमेंट देखना होगा। फिर बोला गया द बैंक चार्ज ₹460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड, मतलब कि एन अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन्ड इन इस बैंक अकाउंट। तो मतलब कि बैंक एक कमीशन चार्ज किया अपना एक कोई सर्विस रेंडर के लिए 460 रुपीज़ का। उसको बैंक अभी तक उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है। और उसके बाद और एक है जिसको 100 रुपीज़ इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक अकाउंट में, पर उसको भी अभी तक कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना होगा, उसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट देखना हो क्या होगा। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा हम लोग को। तो ये देखिए ये हम लोग का फॉर्मेट बन गया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो हम लोग को बोला गया स्टार्टिंग बैलेंस हम लोग का दिया है पासबुक का, तो हम लोग का लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस है, दैट मीन्स पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये कितना दिया है? 50,000। फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? हम लोग चेक इशू किए 3 चेक, उसके तो पेमेंट नहीं हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हम लोग का 3 चेक है जिसको हम लोग इशू कर देते, तो पेमेंट हुआ नहीं है। तो मतलब क्या होगा इसका? देखिए हम लोग को 6,000 का चेक है, 3,937 का चेक है, 1,525 का चेक है। तो हम लोग का 3 चेक है जिसको हम लोग इशू कर दिए, मतलब कि कैश बुक को हम लोग कम कर चुके हैं, पर बैंक अभी तक पेमेंट ही नहीं किया हुआ है। और बैंक का बैलेंस भरा हुआ है, हम लोग कैश बुक को कम कर चुके हैं। हम लोग बना कहाँ से रहे? बैंक से। तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक को भी कम कर देंगे। 3 चेक है मतलब क्या होगा? 6,000 प्लस 3,937 प्लस 5,1,525। तो ये हो गया हम लोग का 11,462। इसको हम लोग माइनस कर देंगे 11,462। यहाँ पर फिर से समझिए, चेक इशू किए मतलब हम लोग 3 चेक इशू किए हैं, तो कैशबुक के बाई साइड में हम लोग लिख चुके हैं 3 चेक इशू किए, पर बैंक अभी तक उसको पेमेंट ही नहीं किया। हम लोग कब तक का बना रहे? 31 जुलाई 2019 को। उसको वो पेमेंट किया कब? अगस्त में। तो मतलब कि तक उसको हम लोग जब जहाँ पर जो डेट तक बना रहे हैं वहाँ तक उसको पेमेंट ही नहीं हुआ है। मतलब कि बैंक अभी तक उसको अपना बैंक पर स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब कि बैंक का स्टेटमेंट भरा हुआ है अभी तक, उसको हम लोग को कम करना होगा, बिकॉज टैली करना है हम लोग को। यहाँ पर हम लोग को जो डिफरेंस है उसको मैच करना होगा। तो बैंक का स्टेटमेंट के हिसाब से अभी तक उसको किया नहीं है, तो मतलब कि बैंक भरा हुआ है, कैश बुक कम है, तो हम लोग को बैंक को भी कम कर देना होगा, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग बैलेंस हम लोग का पासबुक का। सेकेंड हम लोग का हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड वाला। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। इसमें देखिए हम लोग का 2 चेक है, एक है 6,000 का, एक है 500 का और एक है 650 का। इसमें हम लोग बैंक में चेक डिपॉजिट किया, और बैंक अभी तक अपना पासबुक में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो ये समझिए यहाँ पर हम लोग का बैंक मतलब हम लोग को चेक मिला है, हम लोग उसको 2 में लिख दिया कैश बुक का, पर बैंक अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। मतलब कि बैंक अभी तक उसको अपना रिकॉर्ड किया, हमसे बैंक अभी तक कम है, और चेक कैश बुक में लिख दिया, मतलब कि कैश इंक्रीज हो गया कैश बुक का बैलेंस। और बैंक पासबुक का हम लोग अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लोग का बैंक पासबुक भरा ही नहीं है, हम लोग का कम है।
तो हम लोग क्या करना होगा, बैंक पासबुक को भी बढ़ा देना होगा। कितना है, 650 और 500, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1150। फिर यहाँ पर क्या है, बैंक चार्ज किया कमीशन, उसको अभी तक हम लोग कैश बुक में, द बैंक चार्ज ₹460 फॉर हिज कमीशन एंड अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹100 विच वर नॉट मेंशन्ड इन हिज बैंक अकाउंट। तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पर एक कमीशन है और एक इंटरेस्ट है, उसको बैंक अकाउंट में मेंशन्ड ही नहीं है। तो मतलब कि वो जो कमीशन चार्ज किया है, कमीशन चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का जो बैंक है वो जो कमीशन चार्ज कर चुका है, और हम लोग को बैंक में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं है हम लोग का पासबुक में। तो हम लोग का कैश बुक कम हो चुका है, पासबुक हम लोग का इंक्रीज्ड है, उसको कम कर देना होगा हम लोग को। कितना कम करना होगा, 460। ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला में क्या बोला, एक इंटरेस्ट है जिसको बैंक अलाउ किया, और हम लोग को अभी तक पासबुक में मेंशन्ड ही नहीं है। तो मतलब कि हम लोग का कैश बुक इंक्रीज हो गया, हम लोग का बैंक अलाउ किया, तो हम लोग कैश बुक में 22 साइड में लिख चुके हैं, हम लोग कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बार बैंक का पासबुक हम लोग को वहीं पर, तो हम लोग को बैंक को क्या करना होगा, बैंक को भी इंक्रीज कर देना होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो ये देखिए हम लोग का बन गया सब, जितना एडजस्टमेंट था। तो 50,000 प्लस 1150 प्लस 100, तो कितना हो गया, 50,000, 51,100 250। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11,460 प्लस 460, 11,922। बैलेंस हमेशा याद रखिएगा, जिस साइड ग्रेटर रहेगा उस साइड आएगा, मतलब कि यहाँ पर आएगा बैलेंस। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे 51 250 से, ये आ गया 39,328। तो ये आ गया हम लोग का बैलेंस एज पर कैश बुक। प्लस साइड में मतलब कि हम लोग को फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है, डेबिट। अब फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग बैलेंस, और पासबुक का हम लोग को फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, अनफेवरेबल नहीं। तो फेवरेबल मतलब क्या होता है, कैश पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब हम लोग को क्रेडिट होता है, तो हम लोग का वो प्लस होता है, तो इसलिए प्लस एड्रेस पे लिखे 50,000। फिर हम लोग का एडजस्टमेंट क्या क्या करना था, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम लोग चेक इशू कर चुके हैं, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ नहीं है। तो हम लोग का पासबुक में हम लोग का मतलब कैश बुक कम हो चुका है, पर पासबुक हम लोग कम किए ही नहीं है, तो पासबुक को कम कर देना होगा। तो वहाँ पर 11,462 हम लोग को कम कर दिया पासबुक में। फिर हम लोग का चेक डिपॉजिटेड था, जिसको हम लोग चेक डिपॉजिटेड किया, पर बैंक अभी तक करेक्ट ही नहीं किया, मतलब कि हम लोग का कैश बुक इंक्रीज है, पासबुक हम लोग इंक्रीज किए ही नहीं है अभी तक। हम लोग पासबुक की तरफ से बनाए थे, पासबुक को इंक्रीज कर देंगे हम लोग 1150। 2 चेक था हम लोग का, 650 और एक 500 का। फिर थर्ड में बोला कि बैंक एक कमीशन चार्ज किया, जिसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो मतलब कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि बैंक हम लोग का कम किया ही हुआ नहीं है, कैश बुक हम लोग का ऑलरेडी कम है, तो हम लोग का कैश बुक बैंक को भी कम कर देना होगा। फिर एक इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक 100 रुपीज़ का, जिसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, पासबुक में नहीं। तो कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ हो चुका है, पासबुक हम लोग का इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो उसको इंक्रीज़ कर देंगे 100। तो ये हो गया हम लोग का। फिर हम लोग प्लस आइटम्स को पूरा प्लस कर दिए और माइनस आइटम्स को पूरा प्लस कर दिए, बैलेंस यहाँ पर आ गया। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बिकॉज हम लोग का जो साइड ज़्यादा आएगा उस साइड में हम लोग लिखेंगे, और हम लोग का प्लस आइटम्स में ज़्यादा जैसे हम लोग का ये फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट साइड, डेबिट आइटम। ये देखिए हम लोग को पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन में गलती हो गया था, हम लोग का जो इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज था उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, पासबुक भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कैश बुक होगा। यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का सीवी मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो कमीशन चार्ज किया था बैंक जो 460 का, उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि हम लोग का जो बैंक का पासबुक है उसको हम लोग कैश बुक में, बैंक का पासबुक हम लोग का कम है और हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, कमीशन चार्ज डिडक्ट नहीं किया, तो कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, तो बैंक का पासबुक को भी हम लोग को इंक्रीज़ कर देना होगा 460। तो यहाँ पर हो जाएगा 460। फिर हम लोग को क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट अलाउ किया जो बैंक, उसको रिकॉर्ड नहीं किए कैश बुक, मतलब कि हम लोग कैश बुक में उसको बाई साइड में नहीं लिखे, टू साइड में,
तो हम लोग का बैंक का पासबुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, कैश बुक हम लोग का डिक्रीज है, तो हम लोग का पासबुक को क्या करना होगा, डिक्रीज़ कर देना होगा। फिर ये देखिए प्लस आइटम से हम लोग टोटल कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 1150 प्लस 460, तो ये आया हम लोग का 51,610। माइनस में हम लोग का आ रहा है 11,462 प्लस 100, तो ये आया हम लोग का 11,562। इसको माइनस करेंगे अगर हम लोग 51,610 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, यह आया हम लोग का 40,048। ये हम लोग का आया बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। हम लोग इसमें क्या देखिए कि हम लोग का जो कमीशन चार्ज तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, वो हम लोग वहाँ पर मेंशन किया हुआ इन हिज बैंक अकाउंट, और यहाँ पर इन बैंक स्टेटमेंट बोलता तो हम लोग पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया होता। इन हिज बैंक अकाउंट बोले मतलब कि वो अपना कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो उसको हम लोग क्या किया, हम लोग का कमीशन मतलब कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कि बैंक का पासबुक कम है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक अभी तक भरा हुआ है, उसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए हम लोग उसको कैश पासबुक को इंक्रीज़ कर देंगे। फिर इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, उसको नॉट रिकॉर्डेड है कैश बुक, मतलब कैश बुक हम लोग का कम है, पासबुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, मैच करने के लिए हम पासबुक को कम कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का टोटल कंप्लीट सम।